Namaste everyone. So myself Karmi Srimali, I am a gold medalist in chemistry. तो हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में। जीवी फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। जीवी फाउंडेशन आउट ऑफ नथिंग, ठीक है। तो हम इस फाउंडेशन के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सबका ज्ञान देंगे। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 संस्कार बैच के अंदर, ठीक है। तो केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो आता है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नाम से क्लियर है क्या करना है। केमिस्ट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, मतलब केमिस्ट्री होती क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन सी ब्रांचेस होती है, ठीक है, उसके अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी यूज में आती है, उन सभी चीजों के बारे में जो अपन बात करेंगे वो अपन इस चैप्टर के अंदर क्लियर करेंगे। तो अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक कोटेशन लिखा है आप सभी के लिए आज के लिए। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर कल आपको सक्सेसफुल होना है, मतलब आपको अपना फ्यूचर ब्राइट करना है, तो आज के दिन, आज अभी इसी वक्त आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करोगे तो आप पक्का अपनी लाइफ के अंदर सफल होंगे। हम जो केमिस्ट्री के अंदर कवर अप करने वाले हैं, ठीक है, मतलब जीवी फाउंडेशन, स्पेशली जीवी फाउंडेशन जो आपको केमिस्ट्री के अंदर और बाकी सब्जेक्ट के अंदर जो प्रोवाइड करवा रहा है, उसमें हम आपको थ्योरी, एनसीईआरटी एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। उसके साथ में आपको नीट के क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछ रखे। तो नीट के क्वेश्चन, अब अपन को पता ही है नीट अपने कितनी जरूरी है, ठीक है। 12th हुई और पापा ने बोल दिया कि बेटा क्या करना है, नीट करना है, एमबीबीएस करनी है, डॉक्टर बनना है, तो नीट बहुत जरूरी है। तो इसके भी अपन नीट के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हम आपको प्रोवाइड कराएंगे एक माइंड मैप, ठीक है। माइंड मैप क्या होता है एक्चुअली में? माइंड मैप ये होता है कि एक अपन ने पूरा चैप्टर जो पढ़ा, ठीक है, उस चैप्टर को रिवाइज करना है। तो रिवाइज करने के लिए अपन को पत्ते पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट माइंड मैप निकाला अपन ने, माइंड मैप पढ़ा, बेसिक नॉलेज मिल गया कि हाँ ये क्या होता है, इसमें क्या पढ़ा है, कि बेसिक पॉइंट्स क्या है। तो ये सब हम माइंड मैप के द्वारा अपन कंफर्म कर सकते हैं। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, चैप्टर का नाम क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, मतलब केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो किसके बारे में पढ़ना है? तो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा? तो केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है। क्या है? स्टडी ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन, द चेंजेस दैट मैटर undergo and the relation between changes in composition and changes in energy, ठीक है। केमिस्ट्री क्या है? तो एक मॉलिक्यूल की साइंस है जिसके अंदर हम मैटर की स्टडी करते हैं, ठीक है। मैटर की स्टडी करते हैं। मैटर क्या होता है वो हम अभी आगे पढ़ने वाले। मैटर की स्टडी करते हैं, उसकी कंपोजिशन की स्टडी करते हैं, उसके बाद उस कंपोजिशन में कितनी एनर्जी, ठीक है, कितनी एनर्जी में चेंज हो रहा है, उसके बारे में, कंपोजिशन में क्या चेंज हो रहा है, उनके बारे में हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। केमिस्ट्री प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है? अपनी लाइफ के अंदर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, मेडिसिन के अंदर, फूड के अंदर, हर जगह क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? आपके साथ में है, आपके पास में, और सब जगह है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में ये क्या है, केमिस्ट्री के कुछ ब्रांचेस भी होगी। केमिस्ट्री अलग अलग फील्ड में पढ़ी जाती है। मैंने बोला ना कि केमिस्ट्री क्या है, आपकी लाइफ के अंदर है, तो आपकी लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ यूज में आएगी, कैसे कैसे यूज में आएगी, और कौन कौन सी ब्रांचेस होती है, वो सभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट में इसमें देख लेंगे। तो सबसे पहले जो ब्रांच आ रही है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? स्टडी ऑफ कार्बन। ये टर्मिनोलॉजी याद रखना कार्बन के बारे में कि क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? स्टडी ऑफ कार्बन, वो भी स्पेशली किसकी? तो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या हो गई? ये सिंपली वाइवा के अंदर पूछते हैं आपको
कि डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब वाइवा के अंदर आपको कोई न्यूमेरिकल या फिर ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे, बेसिक सा क्वेश्चन पूछेंगे कि आप केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो, तो आप बताओ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कि एक ऐसी ब्रांच है जो कार्बन की स्टडी के साथ डील्स करती है, ठीक है। और वो भी किसकी, तो हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स की, ठीक है। मतलब सिंपल सा हो गया, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो होते हैं वो किसमें अपन पढ़ते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में क्या आ गया, ऑर्गेनिक के पहले इन आ गया, मतलब उसके अंदर कुछ एब्सेंट है। तो क्या एब्सेंट है, तो ऑर्गेनिक में प्रेजेंट क्या था, कार्बन। इसमें इनऑर्गेनिक में प्रेजेंट क्या नहीं होगा, तो कार्बन क्या होगा, एब्सेंट होगा, बाकी सब प्रेजेंट होंगे। तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट एक्सेप्ट, क्या है, एक्सेप्ट कार्बन, ठीक है। मतलब कार्बन को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स है उन सब की जो स्टडी होती है वो किसमें होती है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अंडरस्टैंड, ठीक है। इट लार्जली कंसर्न itself with the study of minerals found in the earth crust, ठीक है। मेनली जो इसके अंदर अपन पढ़ते हैं वो मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कहां मिलते हैं, तो अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मैटर क्लियर हुआ आपके पास। नेक्स्ट है जो, वो है फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ भी अपन कोई भी अपन कुछ सामान लाते हैं उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब वो कैसा है, ठीक है। तो उसके लॉज होते हैं और उसकी थ्योरीज होती है। कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन ले लो, तो हाइड्रोजन की कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ लॉज होते हैं, कुछ उसके ऊपर बाउंडेशंस होती है। तो वो सब अपन किसके अंदर पढ़ते हैं, तो वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। मतलब जितने भी उसकी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, जितनी भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, वो अपन सब किस में पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल आपको एक बताऊं मैं, तो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ये जैसे हो गई ये केमिकल रिएक्शन हो गई, ठीक है। यहां पर क्या बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो ये बनने के प्रोसेस के अंदर कुछ एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। तो कुछ एनर्जी जो रिलीज हुई यहां पर, तो एनर्जी क्या हो गई, एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, किसकी हो गई, तो इस रिएक्शन की हो गई, ठीक है। तो इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी क्या हो गई, एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। तो वो उसके अब एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे किसे, कि एनर्जी कितनी रिलीज हुई, क्यों रिलीज हुई। तो वो जो स्टडी करते हैं वो अपन किस में करते हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट केमिस्ट्री है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। बेसिक सी डेफिनेशन से ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, इनसे क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वाइवा के अंदर कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है इनके बारे में, बाकी इससे अभी भी आपके पास क्वेश्चन बनेगा नहीं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इज स्टडी अंडर दिस ब्रांच। नाम से क्लियर है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यानी क्या हो गया, इंडस्ट्री प्रोसेस, इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस होते हैं उसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो उस केमिस्ट्री को क्या है अपन इस ब्रांच, इस केमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री नाम से क्लियर है, एनालिटिकल मतलब क्या हो गया, उसका एनालाइज कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो दिस ब्रांच डील्स विथ द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस सब्सटेंस, ठीक है। अपन कोई सामान लेकर के आते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि भाई उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, दो चीज अपन देखते हैं। तो उसी प्रकार जो भी अपना सब्सटेंस है, अपन जो भी सब्सटेंस बना रहे हैं या कंपाउंड बना रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी कैसी है और उसकी क्वांटिटी कैसी है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस अपन देखते हैं। वो किस में देखते हैं, तो वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर अपन पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। बायो, बायो मतलब क्या हो गया, लिविंग बींग्स, ठीक है। और केमिस्ट्री क्या हो गया, जो कि लिविंग बींग से रिलेटेड रखती हो, ऐसी केमिस्ट्री। तो दिस ब्रांच डील्स विद द केमिकल चेंजेस गोइंग ऑन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। जो भी केमिस्ट्री, केमिकल चेंजेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं, उस केमिस्ट्री की जो स्टडी होती है वो हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री। क्या है नेक्स्ट, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नाम से क्लियर है, न्यूक्लियर, अपन ने नाम एक सुना होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है। तो न्यूक्लियर बॉम्ब क्या है, आज की तारीख में जिस भी देश के पास ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है वो देश क्या है, पावरफुल है, ठीक है। जैसे कि अमेरिका, अमेरिका के पास न्यूक्लियर बॉम्ब ज्यादा है,
हमारे पास भी है, बाकी देशों के पास में भी है। तो आज की स्थिति में जिसके पास न्यूक्लियर बम ज्यादा है वो क्या है, पावरफुल है। तो वो जो अब न्यूक्लियर बम बनता कैसे, के अंदर कंपोजिशन क्या होती है, किस प्रकार बनता है, तो उसकी जो स्टडी होती है वो हम सब किसके अंदर करते हैं, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन सच एज न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस एक्सेट्रा स्टडी अंडर दिस ब्रांच। ठीक है, देखो न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन यहां पर देखना। ठीक है, आप यहां पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन यहां पर डबल एस आ रहे हैं और यहां पर एक एस आ रहा है, दोनों में कुछ अंतर है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो यहां पर डबल एस है, ठीक है, डबल एस यानी दो एस है। तो यहां पर अपन एक तरह से देख सकते हैं कि एक सिंगल कंपाउंड के द्वारा क्या बन रहे हैं, दो डॉटर कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो डबल एस का मतलब हो गया कि जहां पर भी फ्यूजन आ गया वहां अपन को पता होना चाहिए कि एक सिंगल कंपाउंड से क्या बन रहे हैं, दो अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं। और यहां पर केवल एक एस है, जहां फ्यूजन लिखा है, तो वहां पर क्या है, दो अलग अलग कंपाउंड से क्या बन रहा है, एक सिंगल कंपाउंड। ठीक है, एस और डबल एस में ये ध्यान रखना, फ्यूजन होगा तो एक से दो बन रहे और फ्यूजन होगा तो दो से एक बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपना वो है इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, कि आप केमिस्ट्री अपनी लाइफ के अंदर कहां कहां यूज में आती है। फॉर एग्जाम्पल ये आ रहा है फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, ठीक है, वेदर पैटर्न्स, ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग फर्टाइल्स, एल्काइल्स, एसिड, सॉल्ट, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट, मेटल्स, एलॉय एक्सेट्रा। ठीक है, आपने अधिकतर नाम तो सुन रखे होंगे। फॉर एग्जांपल ड्रग्स का नाम सुन रखा होगा, सॉल्ट का नाम सुन रखा होगा, डिटर्जेंट, सोप्स, मेटल्स, फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इन कुछ कॉमन वर्ड्स आपने सुन रखे होंगे। तो ये इन सभी में केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, तो अपने जो मतलब खेत होते हैं उसके अंदर अपन फसल को अच्छी उगाने के लिए अपन फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। सॉल्ट अपन हर एक के घर के अंदर सॉल्ट तो होगा ही सी। ठीक है, डाइज यूज करते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। ड्रग्स, ड्रग्स यानी क्या हो गया, कोई नशे वाली चीज नहीं हो गई, ड्रग्स यानी क्या हो गई, मेडिसिन हो गई। ठीक है, मेडिसिन के अंदर बहुत सारी ड्रग्स यूज में होती है। फॉर एग्जाम्पल मॉर्फिन हो गई। ठीक है, तो मॉर्फिन टाइप की जो ड्रग्स होती है वो सब क्या है, मेडिसिन बनाने में यूज में आती है। इसके अलावा सोप और डिटर्जेंट, ठीक है, सौंदर्य साबुन, निरमा, वो सब क्या है, तो वो सब किस में आ जाएगा, सोप और डिटर्जेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से केमिस्ट्री का जो अपना रोल है अपनी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है मैटर। मैटर क्या होता है, ठीक है, अपन ने सबसे पहले पढ़ा था केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन थी, स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना मैटर अपन आगे पढ़ने वाले, तो स्टडी ऑफ मैटर, तो मैटर होता क्या है एक्चुअली में, तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हैज मास, ऑफर रेसिस्टेंस एंड कैन बी परसीव्ड ऑफ डायरेक्टली बाय अवर सेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ऑक्यूपाई स्पेस, वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। हैज मास मतलब उसका कुछ मास है, उसका कुछ वजन है। ऑफर रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्ट करता है अपन जब उसको फोर्स लगाते। देन कैन बी परसीव्ड ऑफ डायरेक्टली बाय अवर सेंस, मतलब हम उसे छू करके देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं अपन, छू करके सेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में क्या आ गया, बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, ऑल लिविंग बींग्स, साथ में आपकी गर्लफ्रेंड जो कि आपकी है नहीं। ठीक है, तो ऑल लिविंग बींग्स आ गया, मतलब आप खुद भी आ गए, आपका पड़ोसी भी आ गया, आपका दोस्त भी आ गया, सब कोई आ गया। उन सभी को क्या है, वो जो सभी है वो क्या है, वो मैटर है। ठीक है, जैसे कि ये पेन जिससे मैं भी लिख रहा हूं, ये भी क्या हो गया, मैटर। जिस पे लिख रहा हूं वो भी क्या हो गया, मैटर। जिसमें रिकॉर्ड हो रहा है वो भी क्या हो गया, मैटर। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी मैटर है। और इन सभी की जो स्टडी होती है वो क्या है, केमिस्ट्री है। ठीक है, नेक्स्ट जो मैटर है, मैटर को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है अपन ने, दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखो तीनों टर्मिनोलॉजी बहुत इजी है। सॉलिड यानी क्या हो जाएगा, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है वो क्या होगा, बिल्कुल ना के बराबर होगा। ठीक है, लिक्विड जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा, मतलब होगा तो सही लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा, मतलब थोड़े मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे।
और गैस जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है, वो बिल्कुल क्या होगा, कम होगा। देख लो, ये अपन ने 3 कंटेनर ले लिए यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया बिल्कुल पास पास जो मॉलिक्यूल है, ये क्या हो गया अपना सॉलिड हो गया, ठीक है। और लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगा, थोड़े से ये दूर दूर रहेंगे, ठीक है। गैस के अंदर क्या हो गया, बिल्कुल दूर दूर है, ठीक है। तो इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन को भी अपन ने क्या किया है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से, तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के अंदर, ठीक है। तो मिक्सचर क्या हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे, होमोजीनस और हेटेरोजीनस, ठीक है। क्या क्या हो गए दोनों मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर और हेटेरोजीनस मिक्सचर। देखो, हर एक के अंदर होमोजीनस और हेटेरोजीनस की डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन जो वर्ड होमोजीनस और हेटेरोजीनस है वो चेंज नहीं हो सकता। एक आपको बेसिक चीज बता रहा हूं कि होमो मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। और हेटेरो यानी क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है। तो कहीं पर भी होमोजीनस आ रहा है, यानी अगर किसी लिक्विड से रिलेटेड है तो होमोजीनस मिक्सचर यानी क्या हो जाएगा कि दोनों जो लिक्विड है, दोनों कोई सब्सटेंस है, उनको मिलाया तो दोनों क्या है, उनको अलग अलग नहीं कर सकते। और हेटेरोजीनस यानी अलग अलग, तो जैसे कोई 2 सब्सटेंस उनको मिलाया तो उनको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे मिक्सचर के अंदर, होमोजीनस और हेटेरोजीनस में आ जाएंगे। उसके बाद जो प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, उसके अंदर अपन ने 2 पार्ट है, एक है एलिमेंट्स और एक हो गया कंपाउंड, ठीक है। तो एलिमेंट को अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 3 पार्ट के अंदर, मेटेलिक, मेटेलॉइड्स और नॉन मेटेलिक, ठीक है। मेटेलिक कौन कौन से हो जाएंगे, तो जो मेटेलिक कंपाउंड से जो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते मेटल्स होते, ठीक है। नॉन मेटेलिक कौन हो जाएंगे, तो जो नॉन मेटल्स होते वो सब किस में आ जाएंगे, नॉन मेटेलिक में आ जाएंगे। मेटेलॉइड्स हो जाएंगे, ठीक है, जो दोनों प्रॉपर्टी शो करते मेटेलिक और नॉन मेटेलॉइड्स, मेटेलिक की। तो ये सभी एलिमेंट्स के अंदर आ जाएंगे। इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये एक फ्लो चार्ट है जो कि हमको अभी आगे आगे जो भी डेफिनेशंस पढ़नी है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, होमोजीनस क्या होते हैं, हेटेरोजीनस क्या होते हैं, इन सभी के बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो कंपाउंड है ये भी क्या है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हो गए, जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, वो क्या हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाएंगे, जिसमें कार्बन को छोड़ करके दूसरे एलिमेंट है उनसे मिलकर के कोई कंपाउंड बना हुआ है, तो वो हो जाएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, आयरन, कॉपर, ऑक्सीजन क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। और किससे मिलकर के बना होता है, केवल एक टाइप ऑफ एटम। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन किससे मिलकर के बना है, सिंगल एलिमेंट है ये, तो ये किससे मिलकर के बना है, तो ये केवल और केवल कार्बन एटम्स के द्वारा ही मिलकर के बना हुआ है। मतलब इसके अंदर जितने भी होंगे वो कौन से होंगे, तो वो कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है। तो जो भी है ये क्या है, ये मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म होती है और किससे मिलकर के बनी है, तो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट है कंपाउंड। तो कंपाउंड इज द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 or more elements combined together in a fixed ratio by their weight. For example, कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल डेफिनेशन है, क्या है, कंपाउंड किससे मिलकर के बने होते हैं, तो एक और एक से ज्यादा जो एलिमेंट है उनसे मिलकर के बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन एक एलिमेंट ले लिया, ऑक्सीजन एक एलिमेंट ले लिया, दोनों से मिलकर क्या बन गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो 2 अलग अलग एलिमेंट को मिल करके कोई एक सब्सटेंस बनता है, उसको अपन क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। और एक फिक्स रेशियो के अंदर कि उसका कितना वेट है, ओके। नेक्स्ट जो है मिक्सचर। मिक्सचर क्या हो जाएगा, तो मिक्सचर इज द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 or more सब्सटेंस इन एनी रेशियो, ठीक है। देखो कंपाउंड में अपन ने क्या पढ़ा, एक और एक से ज्यादा एलिमेंट मिलकर के क्या बनाते, कंपाउंड बनाते। अब मिक्सचर में क्या हो जाएगा, एक और एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर के, मतलब एक और एक से ज्यादा कंपाउंड मिलकर के जो सब्सटेंस बनाते हैं उसको अपन कहते हैं मिक्सचर, ठीक है। अपन बाजार में भी जाते हैं, बोलते हैं कि भाई मिक्सचर दे दो, तो मिक्सचर में क्या डाल देगा, वो गांठिया डाल देगा, सेव डाल देगा, दाने डाल देगा, सब कुछ डाल के दे देता है अपन को। तो उसी प्रकार क्या होता है, यहाँ पर भी मिक्सचर यही है कि यहाँ पर अलग अलग चीज मिलकर के क्या बना रही है, एक मिक्सचर बना रही है। फॉर एग्जाम्पल अपन ने ले लिया शुगर और वाटर। शुगर क्या है, एक अलग सब्सटेंस है, और वाटर क्या हो गया, एक अलग सब्सटेंस है। तो दोनों मिलकर के क्या बना दिया उन्होंने, मिक्सचर बना दिया। मिक्सचर का नाम क्या दे दिया अपन ने,
या शक्कर का पानी, ठीक है। नेक्स्ट हो गया सोडियम क्लोराइड, हो गया वाटर, हो गया। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl। NaCl क्या होता है? सॉल्ट, जो अपन घर में यूज करते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट प्लस वाटर क्या हो गया? नमक का पानी हो गया। तो नमक का पानी क्या हो गया? अपना मिक्सचर हो गया। और सॉल्ट क्या हो गया? एक अलग सब्सटेंस, और वाटर क्या हो गया? एक अलग सब्सटेंस, ठीक है। तो इसी प्रकार मिक्सचर कैसे बनता है? तो एक और एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर के क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं। अब जैसे हमने आगे पढ़ा हुआ था पहले कि मिक्सचर को कितने पार्ट में डिवाइड करा अपन ने? होमोजीनस और हेटेरोजीनस, ठीक है। होमोजीनस क्या लिखा है? द मिक्सचर विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, फॉर एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन। हेटेरोजीनस क्या हो गया? द मिक्सचर विच डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया? सैंड इन वाटर। मैंने आपको बताया था होमो यानी क्या हो जाएगा? सेम, मतलब दोनों कंपाउंड को मिलाने पर उन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो एग्जांपल क्या है? शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में क्या होता है? तो शुगर प्लस क्या होता है? वाटर होता है। क्या हम पानी के अंदर शक्कर डालने के बाद दोनों को अलग अलग कर सकते हैं मिलाने के बाद? नहीं कर सकते। उसी प्रकार हेटेरोजीनस में क्या दे रखा है? एग्जांपल सैंड इन वाटर, मतलब यहां पर क्या है? सैंड है और साथ में क्या है? वाटर है। तो क्या हम सैंड को वाटर से अलग कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते, क्योंकि पानी के अंदर अपन को मिट्टी आराम से दिखेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा होमोजीनस और हेटेरोजीनस। लास्ट डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं एटम्स की, ठीक है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्री बट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अभी अपन ने एलिमेंट के अंदर पढ़ा था कि जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है? मैटर का प्योरेस्ट फॉर्म होता है। और किससे मिलकर के बना होता है? तो सिंगल एटम से मिलकर के बना होता है। क्या बताया? सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बना होता है। तो एटम्स क्या होते हैं? कि एटम्स मतलब उस एलिमेंट के पार्ट्स, ठीक है। तो जैसे कोई एलिमेंट अगर किसी रिएक्शन में पार्ट ले रहा है तो उसके साथ में क्या है? एटम्स भी उस रिएक्शन में पार्ट तो ले रहे। तो एटम क्या हो जाएगा? इट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। और ये क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हो गया H, हाइड्रोजन, सोडियम, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ठीक है। क्लोरीन, ये सभी जितने भी एलिमेंट्स है उन सभी के अपने अपने एटम्स है, वो सभी क्या हो गए? एटम्स के पार्ट हो गए, ठीक है। तो आज का टॉपिक अपन यही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड आप ऐसे ही बने रहे हमारे साथ जीवी फाउंडेशन के साथ में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।